हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसीजन सीमेंट एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वही चैप्टर जो मैंने एक लेक्चर, उसका पहला लेक्चर जो है यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है, जिसका नाम है ओड मैन आउटपुट। जिसका फर्स्ट लेक्चर मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में कुछ महीनों पहले अपलोड कर दिया हुआ है। और अगर हम बात करते हैं तो इसके यही चैप्टर के नेक्स्ट सब क्वेश्चन, पहले 1 से 20 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हुए हैं। उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। ओड मैन आउटपुट के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी आज मैं आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देके हम लोग ये जो क्वेश्चंस है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ओड मैन आउट में हमें ये देखना पड़ता है कि हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक ऑप्शन जो रहेगा वो अलग रहेगा बाकी तीनों से। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक ऑप्शन, एक चीज ऐसी रहेगी जो बाकी 3 से कुछ अलग निकल रही है, जो ओड वन है। ठीक है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, वही हमारा ये चैप्टर का लॉजिक है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कुछ चीजों के हिसाब से हो सकते हैं, नंबर्स का डिफरेंस हो सकता है, लेटर्स का डिफरेंस हो सकता है, लेटर्स का जो लॉजिकल अरेंजमेंट हो सकता है, कुछ भी क्वेश्चन में आ सकते हैं। उसमें 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सोल्व किए थे। अगर आपने नहीं देखे तो वो पहले आप देख लीजिए। और 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल, हॉकी, टेनिस और क्रिकेट। ये चारों में से ऐसी कौन सी गेम है जो बाकी 3 से अलग है? तो ऑब्वियसली अगर हम देखें और सोचें, सब गेम्स ऐसी है जो कहीं ना कहीं ग्राउंड आउटडोर एक्टिविटी है, चारों 4 गेम। और वही हम चीज देखें तो वो सब गेम्स जो है बॉल से कनेक्टेड है। सब गेम्स के अंदर हम टीम में भी खेल सकते हैं, लेकिन बास्केटबॉल एक ऐसी गेम है, बास्केटबॉल एक ऐसी गेम है जिसके अंदर हमें बॉल को हिट करना होता है या किक करना होता है, तो उसके लिए हमें बैट या स्टिक की जरूरत नहीं लगती है। बाकी हॉकी के अंदर हमें बैट और या तो फिर स्टिक की जरूरत पड़ती है, या टेनिस के अंदर हमें बैट या स्टिक की जरूरत पड़ती है, और क्रिकेट में भी हमें बैट या स्टिक की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बास्केटबॉल जो है वो अलग है बाकी तीनों से। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। उसके बारे में अगर हम बात करें तो ए सी डी ई, दूसरा ऑप्शन है यू डब्ल्यू वाई एक्स, सी के अंदर है जी आई के जे, और ऑप्शन डी के अंदर है पी आर टी एस। तो अगर हम गौर से देखें तो ए के बाद बी को छोड़कर सी, और उसके बाद डी, और उसके बाद ई, ऐसा हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। यहां पर गैप आएगा +2 का, उसके बाद जो रहेगा वो डी और ई नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। अब यहां पर हम देखते हैं यू के बाद वी को छोड़ के डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, और एक्स के बाद वाई। अब पैटर्न पहला तो वही सही है, +2, यू के बाद वी के बाद डब्ल्यू, लेकिन यहां पर जो है वो दोनों के अंदर फर्क आ रहा है। ये सीक्वेंस में, ये लाइन में है, लेकिन ये थोड़ा उल्टा है। डब्ल्यू के बाद जो आएगा वो लास्ट में रहेगा एक्स, और एक्स के बाद में जो आएगा वो बीच में रहेगा वाई। तो देखते हैं आगे क्या पैटर्न फॉलो हो रही है। जी के बाद एच को छोड़ के आई, उसके बाद हम देखते हैं आई के बाद जे, और जे के बाद के। अब देखते हैं यही पैटर्न यहां पर फॉलो हो रही है नहीं हो रही है। तो पी के बाद क्यू को छोड़ के आर, आर के बाद एस, और एस के बाद टी। तो इसका मतलब ये हुआ ये तीनों सेम लॉजिक के हैं, लेकिन ऑप्शन ए जो है वो अलग लॉजिक वाला है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो ऑड वन है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हम देखते हैं जी टी एच एस फर्स्ट ऑप्शन, आई आर जे क्यू सेकंड ऑप्शन, पी आर टी एस थर्ड ऑप्शन, एम एन एन एम फोर्थ ऑप्शन। तो लेते हैं जी के बाद एच, देखो यहां पर जी के बाद एच हमें दिया हुआ है, एस के बाद टी, यहां पर हमारे पास एस के बाद टी है। इसके बाद हम देखते हैं आई, उसके बाद जे, तो ये है आई और जे। यहां पर है क्यू और आर, यस क्यू और आर दोनों सामने सामने है, एक यहां से सीधा एक पीछे से सीधा। पी
उसके बाद आना चाहिए हमें Q, ये P के बाद आना चाहिए Q, लेकिन यहाँ पर आ रहा है T जो रॉन्ग आंसर है, और S के बाद आना चाहिए T, लेकिन यहाँ पर S के बाद आ रहा है R, तो ऑप्शन C है जो बाकी सबसे अलग हो रहा है। हम ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी M, तो M के बाद N और M के बाद N, तो वो भी सही आंसर है, लेकिन ऑप्शन सी जो है वो एक अलग हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, L Y G U D Q J W। अगर आप गौर से देखें तो L की सीक्वेंस यहाँ पर है, ये फर्स्ट हाफ और ये सेकंड हाफ। एबीसीडी दो हाफ में बटी हुई है, पहले 1 से 13 नंबर और बाकी 14 से लेकर 26 नंबर तक। अब 1 से 13 तक हम देखेंगे तो यहाँ पर L है, L का नंबर है 12th पोजीशन, और Y भी है, वही सेम पोजीशन पे है। अगर आप यहाँ से काउंट करोगे तो Y भी 12th पोजीशन पे ही आएगा। उसके बाद है G और U, तो G यहाँ पर है 7th प्लेस पर, लेकिन U जो है वो 8th प्लेस पर है, तो ये अलग निकल रहा है। उसके बाद देखते हैं D और Q, तो ये देखते हैं D और ये है Q, दोनों सेम प्लेस पे, ये भी दोनों सेम प्लेस पे। अब J और W, तो ये दोनों भी सेम प्लेस पे है, लेकिन G और U दोनों है वो सेम प्लेस पे नहीं है, तो उसका हम आंसर ये बता सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो ऑड वन है, बाकी सब जो है वो सेम लॉजिक में है। ऑप्शन डी जो है उसका लॉजिक इससे मैच नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो GILO, उसके बाद हम देखें PRUX, NPSV, DFIN। देखो D के बाद I, उसके बाद सॉरी D नहीं, यहाँ पर G है, G के बाद I मतलब +2, I के बाद L मतलब +3, L के बाद O, M, N और O मतलब अगेन +3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं G के बाद H को छोड़ के I, J और K को छोड़ के L, M और N को छोड़ के O, तो यहाँ पर सीक्वेंस हो गई हमारी G +2, I +3, L +3, O। यही सीक्वेंस क्या PRUX में बैठ रही है, तो P के बाद R, यस +2, उसके बाद है U, यस ऑब्वियसली +3, उसके बाद +3 करेंगे तो 1 2 3 X आना चाहिए, तो यस X भी यहाँ आ रहा है। NPSV, N के बाद P +2, यस N, उसके बाद +2 करते हैं तो P के बाद +3 करने पर हमारे पास आना चाहिए 1 2 3 S, तो यस यहाँ पर S आ रहा है, तो S। उसके बाद हम करेंगे V, तो S के बाद T, U और V, तो +3 करते ही हमारा V, तो ऑप्शन डी जो है वो रहेगा हमारे लिए रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पर हम देख लेते हैं क्यों रॉन्ग रहेगा हमारे लिए, जो ऑड वन रहेगा क्यों रहेगा, देख लेते हैं हम D, उसके बाद +2 करते ही F, चलो D के बाद F राइट आंसर। F के बाद +3 करते ही I, यस वो भी राइट है। I के बाद रहेगा N, तो I और N में बहुत डिफरेंस है, 1 2 3 4 और ये 5। I के बाद जो N है उसमें +5 का डिफरेंस है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो ऑड वन है बाकी के कंपैरिजन में। ये तीन सेम लॉजिक में है और ये जो है डी ऑप्शन वो अलग लॉजिक में है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलो उसके बाद का हम क्वेश्चन अगर देखते हैं, यहां पर FHJ SUW सब एक पेयर में है, FHJ और SUW सब पेयर में है। BDF अगर हम इसको देखें, ये ऑप्शन ए वाले हैं दोनों, और ये जो ऑप्शन बी वाले हैं, और यहाँ पर है OPR, OP और R, OP और R। यहाँ पर O और B के बीच में मतलब कि ऑप्शन बी तो है ही है,
लेकिन ओ और बी के बीच में गैप नहीं मिल रहा है, बाकी हर जगह पर गैप मिल रहा है। तो हम ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं और ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। ACE ऑप्शन सी रखते हैं यहाँ पर, और दूसरा है NPR, यस NPR, तो ये भी सही ऑप्शन है। इट मींस ऑप्शन बी जो है वो ऑड वन है, क्योंकि ऑप्शन बी के अंदर यहाँ पर OP और R दिया गया है, OQ और S नहीं दिया गया है। चलो यहाँ पर देखते हैं DEF और यहाँ पर QRS, दोनों सामने सामने के ही हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन बी है उसमें कोई एक दूसरे के सामने नहीं है, कोरस्पॉन्डिंग नहीं है। कोरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। देखो यहाँ पर F के सामने S था, H के सामने U था और J के सामने कौन था? W, दोनों एक दूसरे से कोरस्पॉन्डिंग है। यहाँ पर A के सामने N, C के सामने P और E के सामने R, D के सामने Q, E के सामने R और F के सामने S। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन बी दूसरा ऑप्शन की बात करें तो BDF और OPR, B के सामने O सही है, लेकिन D के सामने Q आना चाहिए। यहाँ पर D के सामने दिया गया है P, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो ऑड वन आउट है। क्लियर? यहाँ पर हमने क्वेश्चन देखा 21, 22, 23, 24, 25 और 26, सब क्वेश्चंस अल्फाबेट, लेटर, कुछ गेम्स, इस तरह से ही लॉजिक दिए गए हैं, तो बहुत इजी है चैप्टर। अगर उसके बाद का अगर हम पेज देखेंगे तो 2, 130, 220 और 68, बहुत आप सोचिए, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद लॉजिक लगाइए, फिर आप देखिए लॉजिक क्या आ रहा है। एक्चुअल में लॉजिक है 1 स्क्वायर प्लस 1 5 सॉरी 1 क्यूब प्लस 1 5 क्यूब प्लस 1 प्लस 5, यहाँ पर है 4 क्यूब प्लस 4, 1 का क्यूब रहेगा 1, उसमें 1 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। 5 का क्यूब करेंगे तो 125, उसमें 5 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 130। 68, 4 का क्यूब 64, उसमें हम 4 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 68। लेकिन 220 मतलब कि ऐसा कोई क्यूब है ही नहीं जो 220 के आसपास आता हो, इसलिए 220 है जो वो ऑड वन आउट है। यहाँ पर अगर हम बात करें 4 4 4 4 4 टाइम 4 और 4, तो बहुत सोचने के बाद आपको लगेगा कि सर यहाँ पर तो कोई लॉजिक मिल नहीं रहा हमें, लेकिन लॉजिक बहुत ही आसान है। यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन डी। ये 4 नंबर एक ऐसा नंबर है जो किसी का स्क्वायर है, यानी कि 2 का स्क्वायर है। बाकी इन तीनों में से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो किसी का स्क्वायर हो। आप देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 30, F, L, G और P। हम अगर इस तरह से सिंगल डिजिट में दिए गए, सिंगल अल्फाबेट दिए गए हैं, तो हम उसकी सीक्वेंस आइडेंटिफाई करेंगे। सीक्वेंस क्या दी गई है? F की सीक्वेंस है 6, L की सीक्वेंस है 12, G की सीक्वेंस है 7 और P की सीक्वेंस है 16। तो ये 7 जो है वो ऑड है, या तो फिर ये भी कह सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है। बाकी के जो है वो इवन नंबर है या तो फिर नॉन प्राइम नंबर है। हम ये उसमें एड रीजन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान सा सवाल था, उसका आंसर बहुत इजी था। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, 64, 343, 512, 2744। तो आप देख सकते हैं ये हर जो नंबर है वो किसी ना किसी का स्क्वायर हो रहा है। 343, 512, 2744, 64, लेकिन ये सिर्फ 64 ही ऐसा नंबर है जो किसी का स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। बाकी जो है वो आप आइडेंटिफाई करिए, फाइंड आउट करिए, ढूंढिए, रिसर्च करिए कि 343 किसी का स्क्वायर और क्यूब दोनों साथ में हो रहा है। सी ऑप्शन जो है वो किसी का स्क्वायर और क्यूब साथ में हो रहा है, नहीं होगा।
सिर्फ ऑप्शन ए ही ऐसा है जो 64 जो 4 का क्यूब है और 8 का स्क्वायर है, वो स्क्वायर भी है और क्यूब भी है, तो इसलिए हम 64 को ओड वन आउट कह सकते हैं। चलो अब उसमें आएगा 32, क्वेश्चन नंबर 32, टेम्पल, चर्च, मोनास्ट्री और मॉस्क। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही जान जाओगे कि ये सब वर्शिप प्लेस है। ये सब क्या है? वर्शिप प्लेस है। लेकिन ये मोनास्ट्री जो क्या है वो एक कह सकते हैं आश्रम, जो रिलीजियस पर्पस से जो एक जगह बनाई गई होती है जहाँ पर लोग अपने रिलीजियस के रिगार्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं, तो ये एक सभा गृह कह सकते हैं, लेकिन बाकी सब जो वर्शिप प्लेस है। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 33, क्रो, पिजियन, टाइगर और पैरोट। ये बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आप मुझे कमेंट बताइए ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो पूरा देखा है या नहीं देखा है। उसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 34, वॉल्यूम, पावर, वोल्ट और फोर्स। तो उसमें से कौन सा ऐसा है जो ऑड वन है? तो मेरे हिसाब से वोल्ट जो है वो अलग है, क्योंकि वो पोटेंशियलिटी दिखा रहा है, इसकी पोटेंशियलिटी कितनी है। लेकिन जो वॉल्यूम है, पावर है और फोर्स है, ये सब यूनिट मेजर करके दिखाते हैं, हमें कितना यूनिट मेजरमेंट आया है वो दिखाते हैं। जब वोल्ट जो है वो हमें पोटेंशियलिटी बता रहा है, इसलिए सी ऑप्शन इज ऑड वन। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 35, जिसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं 14/16, 6/9, 4/6, 20/22। ज्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस जो है वो 14 और 16 के बीच में गैप जो है वो डिफरेंस है जो 2 का है। 6 और 9 में जो डिफरेंस है वो 3 का है। 4 और 6 में जो डिफरेंस है वो 2 है। और उसके बाद 20 और 22 में जो डिफरेंस है वो भी 2 का है। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इज ऑड वन। ऑप्शन बी जो है वो बाकी सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत आसान सा सवाल है, 2, 3, 4, 6। यहाँ पर एक ऑप्शन 3 ऐसा है, ऑप्शन बी ऐसा है जो ऑड वन है, बाकी सब इवन है। 2, 4 और 6 ये तीनों दिन इवन है, सिर्फ ऑप्शन बी ऐसा है जो ऑड वन है। ऐसा इतना इजी क्वेश्चन हमें एग्जाम में कभी आ भी नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हम अगर देखें कि हमारे लक बहुत अच्छे हैं और सीमेंट की एग्जाम हमारे लिए इस साल सोच के आई है कि मैं ये स्टूडेंट को तो पास करके या अच्छे स्कोर लाके ही छोड़ूंगी, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 37, उसके अंदर आ रहा है 32, 35, 39 और 37। ऑब्वियसली 37 जो है वो ऑड वन है, ऑड वन भी नहीं कह सकते हम उसको, वो है प्राइम नंबर। बाकी के जो नंबर है वो एक इवन है, एक दोनों ऑड है, लेकिन ये नॉन प्राइम नंबर है। 32 भी डिविजिबल है, 35 भी डिविजिबल है, 39 भी डिविजिबल है, लेकिन जो 37 है वो डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज ऑड वन होगा। इसके बाद का क्वेश्चन 38 है, डीओटी, सीओटी, आरएटी और एचओटी। तो ऑब्वियसली बाकी सब में मिडिल लेटर ओ है, ये एक में मिडिल लेटर ए है, तो ऑप्शन सी इज ऑड वन आउट। इसके बाद आंसर आ रहा है 39, एईजी, पीटीवी, ऑप्शन सी इज एलपीआर और ऑप्शन डी इज एक्सजेडबी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर बाकी के जो 10 या 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो मैं लेकर आऊंगा, ताकि चैप्टर ऑड में आउट चैप्टर के 60 और 80 क्वेश्चन हम लोग अगर यूट्यूब के जरिए सोल्व करेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स जो है जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं उसके लिए ये चैप्टर बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा और इनफ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सोल्व करने के लिए।